हे एवरीवन, जय श्री राम। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा की भक्ति भाव में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए आप लोग हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव जरूर से लिखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है सावन का महीना। जी हाँ, सावन के महीने में हर कोई शिव भक्ति में रंग जाता है, हर कोई शिव के रंग में रंग जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि क्षीर सागर में वो विश्राम करने चले जाते हैं। तो ऐसे में पृथ्वी का भार कौन संभालता है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे में पृथ्वी का भार हमारे भोलेनाथ के कंधों पे आ जाती है। ठीक है, तो भोलेनाथ के कंधों पे भार आ जाती है। तो क्या ये 4 महीने भोलेनाथ हमारे पृथ्वी को संभालते हैं? कहा जाता है कि ये 4 महीने कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, 4 महीने तक हम लोग कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान मोक्ष के दाता वो चले जाते हैं योग निद्रा में, वो सोने चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि सारे देव सो जाते हैं। जी नहीं, सिर्फ विष्णु भगवान सोने जाते हैं और सारे देव नहीं सोते हैं। लेकिन इस पृथ्वी का भार सारे देव मिलकर संभालते हैं इन 4 महीने में। ठीक है, और इन 4 महीनों में ही सबसे ज़्यादा व्रत त्योहार का ये महीना होता है। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि शंकर भगवान 4 महीने पृथ्वी को संभालते हैं। ये भी सही नहीं है। शंकर भगवान पृथ्वी को संभालते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन 4 महीने तक नहीं। तो चलिए आज यही जानते हैं कि इन 4 महीने में हमारी पृथ्वी पे कौन कौन से देव आते हैं और वो पृथ्वी को संभालते हैं। तो देखिए, जैसे कि एकादशी को चले जाते हैं देव विश्राम करने। तो देव शयनी एकादशी पे श्री हरि विष्णु चले जाते हैं विश्राम करने। उसके 4 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आता है, यानी कि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पूर्णिमा। ठीक है, तो ये 4 दिन जो है ना, वो कौन संभालता है? गुरु जी संभालते हैं। 4 दिन तक गुरु जी हमारे पृथ्वी को संभालते हैं। गुरु पूर्णिमा खत्म होते ही चढ़ जाता है सावन। ठीक है, एकम शुरू हो जाता है, एकम से सावन शुरू हो जाता है। तो फिर 1 महीना हमारे भोलेनाथ पृथ्वी को संभालते हैं। उसके बाद 19 दिन का लग जाता है भाद्रपद, उसमें कृष्ण भगवान पृथ्वी को संभालते हैं। तो भाद्रपद में ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, जो कि 19 दिन तक रहती है। तो ये 19 दिन हमारे कृष्ण भगवान इस पृथ्वी को संभालते हैं। उसके बाद 10 दिन तक गणेश भगवान इस पृथ्वी को संभालते हैं। गणेश चतुर्थी लग जाती है और गणेश जी इस पृथ्वी को संभालते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी धूमधाम से मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते हैं। 10-10 दिन तक अपने घर में गणपति को रखते हैं। कुछ लोग 1 दिन 2 दिन करके गणपति को अपने घर में रखते हैं। तो इस तरह से 10 दिन तक हमारे पृथ्वी को गणेश जी संभालते हैं। उसके बाद लग जाता है 16 दिन का पितृपक्ष, और ये पितृपक्ष में पितृदेव हमारे पृथ्वी को संभालते। कहा जाता है कि उस पितृपक्ष में पितृ लोग आते हैं धरती पर और स्नान करते हैं, हमारा भोजन हमें आशीर्वाद देते हैं। हम जो भी उनके लिए भोजन निकालते हैं उन्हें वो ग्रहण करते हैं किसी न किसी रूप में। तो जो पितृपक्ष लग जाता है 16 दिन का, तो उसमें पितृदेव लोग संभालते हैं पृथ्वी को। उसके बाद हमारी पृथ्वी को 10 दिन संभालती है दुर्गा माँ, देवी लोग संभालती है मिलके, यानी कि नवरात्र चढ़ जाता है और उन नवरात्रों में दुर्गा देवी और हमारी आदि शक्ति इस पृथ्वी को संभालती है। फिर 10 दिन का आ जाता है दिवाली, यानी कि दशहरा चढ़ गया। ठीक है, दिवाली आ जाती है। तो दिवाली में लक्ष्मी जी हमारे पृथ्वी को संभालती है 10 दिन, और अंतिम में संभालते हैं कुबेर जी। 10 दिन कुबेर जी संभालते हैं पृथ्वी को, और उसके बाद हमारे हरि श्री विष्णु जाग जाते हैं। देव उठनी एकादशी को उठते हैं श्री हरि विष्णु, और फिर से वो इस पृथ्वी का भार अपने कंधों पे ले लेते हैं। उनके योग निद्रा में जाने के बाद इतने सारे देव देवता देवी सब मिलकर अपने सर पे, अपने कंधों पे इस पृथ्वी का भार लेते हैं। श्री हरि विष्णु के सो जाने के बाद वो इस पृथ्वी को संभालते हैं। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और चलिए मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।